हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को एक प्रोजेक्ट करवाने वाली हूँ पेरोल के ऊपर। ठीक है, ये आपका बेसिक प्रोजेक्ट्स है। जिसको आपका सम माइनस इंटू करना आता है वो इजीली इस प्रोजेक्ट को समझ जाएंगे और कर भी लेंगे। और कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम पहले इसमें डिटेल में बात करते हैं ये है क्या चीज़। देखो, एक कंपनी होती है जिसमें लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, कितने आवर्स काम करते हैं, कितने आवर्स के हिसाब से उनको पे मिलता है, ओवर टाइम कितना करते हैं और ओवर टाइम के हिसाब से उनको कितना पे मिलता है या कितने आवर्स काम करते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि समझ लो हमारे पास एक एम्प्लॉई है प्रिया नाम की जो एम्प्लॉई है उसको हर घंटे के 30 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 30 रुपीज़ पर आवर मिलते हैं उनको। टोटल आवर वो कितना काम करती है, 150 करती है। 150 टोटल। तो हमारी ग्रॉस पे क्या निकलेगी, हमारी ग्रॉस पे क्या निकलेगी आपकी। हम लोग क्या करेंगे, पहले उनके पे आवर्स जोड़ेंगे, किससे इंटू करेंगे 160 टोटल आवर से, वर्क आवर से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। हमने उनके पर आवर को इंटू कर दिया किससे, टोटल आवर्स से। ये तो उनके एक्चुअल आवर्स हो गए। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे, उनको ओवर टाइम के 30 रुपीज़ पर आवर मिलते हैं। ठीक है, और टोटल ओवर टाइम उन्होंने कितना किया हमें यहाँ से आ जाएगा। ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, ये मेरा क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसको ब्रैकेट में ले लो आप। इस तरीके से एंटर मारोगे आ जाएगा। ओके, सेकंड देख लो, दोबारा से निकाल देती हूँ। ये ब्रैकेट के अंदर रखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। सिलेक्शन किया मैंने, इसको इनटू किया इससे, प्लस किया हमने इसको, इनटू किया इससे। ठीक है, इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों के इंटू करने के बाद जो वैल्यू आएगी उन सबको प्लस करना है। ठीक है, B3 क्या हो गया, उसका पे आवर्स हो गया। 1 घंटा इतना काम करती है तो टोटल घंटे अगर इतना काम करती है तो टोटल रुपीज़ कितने बन गए उसके, एक दिन के। ठीक है, सॉरी, 1 महीने के। अगर वो ओवर टाइम इतना आवर्स करती है, 40 रुपीज़ पर आवर्स लेती है और टोटल ओवर टाइम उसने इतना किया 1 महीने का, तो कितने बन गए, तो टोटल पैसे इतने टोटल रुपए इतने बन गए ना उसके, इनको इंटू करने के बाद। तो वो चीज़ आ जाएगी आपकी। सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल D करेंगे, टोटल ग्रॉस आ जाएगा। ओके, इनकम टैक्स समझ लो वो 15% देते हैं, तो हम ग्रॉस पे लगाएंगे इनकम टैक्स, क्योंकि हमारे को जो टोटल हर महीने सैलरी मिलती है, ये तो चलो बहुत कम सैलरी, जिनकी 50,000 से ऊपर सैलरी होती है उनको लगता है इनकम टैक्स, या उससे ऊपर वाली सैलरीज को लगता है। कुछ अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट की तरह इशू की जाती है, जैसे कि समझ लो किसी की पूरे साल की सैलरी, ठीक है, 1-1.5 लाख से ऊपर होती है, तो उनको ईजिली इनकम टैक्स लग जाता है। उससे बचने के लिए लोग पॉलिसीज़ वगैरह खरीदते हैं या कोई और डिडक्शंस दिखा देते हैं, जिससे कि किसी का इनकम टैक्स बच भी जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए इस सैलरी पे इनकम टैक्स लगाया 15%, तो ये इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, कुछ लोगों ने पॉलिसीज़ वगैरह खरीदी, जैसे LIC वगैरह ख़रीद ली, तो उनका भी डिडक्ट हो जाता है। कुछों ने नहीं खरीदी। ठीक है, इस तरीके से कुछों ने और सेविंग कर ली ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। तो ये आपके किसी भी टाइप का डिडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारी नेट सैलरी क्या आएगी, अगर देखोगे तो ग्रॉस सैलरी हो गई, इसे माइनस किया मैंने। इनकम टैक्स आपका वापस नहीं आता, इनडायरेक्ट वे में वापस आता है, डायरेक्ट वे में वापस नहीं आता। इनडायरेक्ट वे में कैसे वापस आता है, जैसे एक गवर्नमेंट है, आपने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स किया, कहीं पे बाढ़ आ जाती है या कहीं पे पब्लिकली पार्क बनते हैं, जिम बनता है, या फिर कहीं पे समझ लो जो कि जनता के लिए कुछ भी बनता है, वो सारा हमारे इनकम टैक्स से बनता है। ठीक है, मोस्टली तो वो सारी चीज़ें जो इनकम टैक्स से बनती है वो आपको वापस मिल जाते हैं पैसे। नेट पे आ गया आपका, अदर डिडक्शन आ गया। आपने क्या किया, इनकम टैक्स को प्लस कर दिया किससे, अदर डिडक्शन से। ये दोनों प्लस होने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी से माइनस हो जाएंगे। अगर देखो मैं ब्रैकेट में नहीं लिखती तो क्या होगा मेरा, मैंने यहाँ पे कर दिया, पहले वो क्या करेगा, पहले माइनस कर देगा और फिर प्लस कर देगा 200 से, तो वैल्यू टोटल डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए आपको इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना होगा ताकि वैल्यू आपकी ठीक रहे। मैंने फिर से सिलेक्शन करके हम कंट्रोल D कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को, ग्रॉस सैलरी से माइनस करना है इनकम टैक्स और अदर डिडक्शन को।
आप चाहो तो एक तरीका ये भी है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे, एक इंसर्ट कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक टोटल डिडक्शन का कॉलम बना दिया आपका, ठीक है। और टोटल डिडक्शन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ का सम कर दिया इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, दिस वन माइनस टोटल डिडक्शन, वैल्यू सेम है मेरी, ओके वैल्यू सेम हो गई। देखो F2 करके चेक कर सकते हो फॉर्मूला चेंज हुआ नहीं हुआ। अगर मुझे पहला वाला ही फॉर्मूला चाहिए, मैंने इसको डिलीट मार दिया, ठीक है। रेफरेंस एरर आ गई, क्योंकि जिस रेफरेंस को मैंने दिया था सेल रेफरेंस, उसमें अब कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए रेफरेंस एरर शो कर रहा है। रेफरेंस एरर क्या होता है, समझ लो आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख ली, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अगर रेंज लेते हो तो दिक्कत आने के चांसेस कम होते हैं। एक ये डिलीट करके देखते हैं, आ गई रेफरेंस एरर, ठीक है, क्योंकि जो सेल मैंने लिया था वो सेल यहाँ पे नहीं है, ओके। अगर मैं रेंज लूँ तो तभी रेफरेंस एरर आएगी, चेक कर लेते हैं। देखो नहीं आई, उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। समझ में आया आप लोगों को? तो ये होता है रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर का मतलब ये होता है कि जहाँ भी जिस जगह का आप रेफरेंस ले रहे हो उस सेल में कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर उस सेल में कोई वैल्यू नहीं है, चलो सेल में कोई वैल्यू नहीं हुई तो वो ज़ीरो शो कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सेल ही नहीं है तो वो बेचारा कुछ शो नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको कंट्रोल Z करके दिखा देती हूँ। कंट्रोल Z होता है वापस बैक जाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो मेरे पास ये टोटल रिडक्शन का था ना, ये आ गया, रेफरेंस एरर हट गई, ओके। अगर मैं यहाँ ज़ीरो कर देती हूँ या मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डालती, तब रेफरेंस एरर नहीं आ रही आपकी, ओके। रेफरेंस एरर तभी आएगी जैसे जो कॉलम आपने बनाया है वो रेफरेंस हट जाए तो, ओके, क्योंकि उस रेफरेंस की जगह ये खुद कॉलम आ गया और ये अपना रेफरेंस तो ले नहीं सकता, इसलिए इसने रेफरेंस एरर दे दी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रेफरेंस एरर। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने दोनों लिए, यहाँ पे मैंने नेट सैलरी हो गई। अब मेरा क्या हो, ग्रॉस सैलरी हो गई हमारी ओवर टाइम के हिसाब से। इनकम टैक्स निकाल दिया मैंने 15%, अदर डिडक्शन निकाल दिया और नेट सैलरी को क्या कर दिया हमने, हमारे ग्रॉस सैलरी जितना मुझे हर महीने पे मिलता है उसके हिसाब से जो मेरा इनकम टैक्स और अदर डिडक्शन कटा है उसके हिसाब से नेट सैलरी मुझे हर महीने कितनी मिलती है, यहाँ पे 2775, ओके। और टोटल सैलरी कितनी थी, 3500। उसके बाद क्या आता है बच्चों हम लोगों का, आप चाहो तो यहाँ पे अगर कंपनी की रिपोर्ट शो कर रहे हो आप कि हर महीने आप एक बंदे को इतना दे रहे हो, प्रिया को इतना दे रहे हो, तो कंपनी टोटल कितना पे कर रही है, ठीक है। हम यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कंपनी में कितने आवर्स काम होता है टोटल, ये निकाल सकते हो आप कि एक कंपनी एक महीने में कितने घंटे काम करती है, एम्प्लॉय से कितने घंटे काम करवा देती है, ठीक है। टोटल आवर्स हो गया, यानी कि अगर देखा जाए तो एक महीने में ये मेरे 8 एम्प्लॉय कितने घंटे काम कर देते हैं, 1065 आवर्स टोटल काम कर देते हैं। तो मुझे पता चल, मतलब प्रोडक्शन मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ठीक है, दिक्कत आ रही है। और मुझे पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता चल जाएगा इतने टाइम में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, तो मैं अपने एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हूँ, ठीक है, इस रिपोर्ट के ज़रिए। अब कब एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगी उसके हिसाब से वर्क आवर बढ़ेंगे आपके, ठीक है, काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे, उसके हिसाब से आपका ओवर टाइम बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपकी ग्रॉस सैलरी भी बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से इनकम को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू हमें पता चल जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो ओवर टाइम कितना हो गया हम लोगों का, यहाँ पे मैंने सम किया, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा। अच्छा एक और चीज़ है कि ये बेसिकली देखा जाए तो ऑनर के लिए होगा, एम्प्लॉय के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्लॉय को हर बंदे की डिटेल नहीं दी जाती, सिर्फ उसकी अपने की डिटेल दी जाती है। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयर जो आपका ऑनर होगा वो यूज़ कर सकता है ईज़िली। वो देख सकता है कि एक कंपनी को
एक महीने में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या उसको कितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें उसको ईज़िली इस पेरोल से पता चल जाएगी। इस तरीके से निकल आएगा आपका, ठीक है। ऑनर को पता चल जाएगा कि उसके यहाँ पे अगर ओवर टाइम करता है तो 140 आवर्स चल जाते हैं, अगर वो टोटल आवर्स निकालते हैं तो इतना काम करते हैं लोग, ठीक है। ग्रॉस सैलरी उसको जो देनी पड़ेगी वो टोटल इतनी देनी पड़ेगी, लेकिन जो इनकम टैक्स कटता है और उसके अदर डिडक्शन कटते हैं तब उसको कितना देना पड़ता है, इतना पे करना पड़ता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।